हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि बहुत दिनों से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आईपीयू सेट की डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो आज की वीडियो में हर एक बात कवर किया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आईपीयू सेट की पूरी जानकारी आपको आज मिल जाएगा। इसका फॉर्म आउट है और जब से फॉर्म आउट है स्टूडेंट और ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका डिटेल वीडियो बनाइए। मैं कहा क्यों ना आज इसकी डिटेल वीडियो बना ही दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हर बात कवर किया जाएगा। सबसे पहले बताया जाएगा कि आईपीयू सेट एग्जाम किसके लिए होता है, सबसे पहले आप ये जानोगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आईपीयू सेट के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, क्योंकि कॉलेज के बारे में भी आपको जानना है। और जितने भी कॉलेज आते हैं आपके दिल्ली के अंतर्गत आएंगे और टॉप कॉलेज आते हैं, वैसे अभी वीडियो में जिक्र किया जाएगा। उसके बाद उन कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स होता है, जिसमें कुछ में नीट के स्कोर पर आपका एडमिशन होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको आईपीयू सेट का भी एग्जाम देना होता है। उसके बाद अगर आप आईपीयू सेट का एग्जाम देते हो तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ये भी जानेंगे। और हां, लगे हाथ में ये भी बता देता हूं कि स्टूडेंट इसका फॉर्म साल में 2 बार निकलता है। अभी भी निकला हुआ है ये फॉर्म, और आपका जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा और जब नीट का आपका काउंसलिंग शुरू होगा तो उस टाइम पे भी इसका फॉर्म आता है। आप चाहो तो अभी भी भर सकते हो और आप चाहो तो उस टाइम पे भी भर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। यानी कि इसका फॉर्म आपका साल में 2 बार निकलता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम जानेंगे कि सर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसका, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है। तो हर बात आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक हम लोगों से सवाल पूछ सकते हो। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो स्टूडेंट चलो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीयू सेट एग्जाम किसके लिए होता है। पहले ये जानेंगे, उसके बाद एक एक करके हर बात जानेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आईपीयू सेट, सबसे पहले हम बात करें कि आईपीयू सेट एग्जाम किसके लिए होता है। देखो स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जो कि आप जानते हो कि जीजीएसआईपीयू, ठीक है ना। ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है ना। और उन कॉलेज में आपका कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एमबीबीएस कोर्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें बीडीएस कोर्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका बीएएमएस कोर्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें पैरामेडिकल का कोर्स होता है। यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, ये सब कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। हर एक कॉलेज में नहीं, कुछ कॉलेज में एमबीबीएस होगा, कुछ में बीडीएस होगा, कुछ में बीएससी नर्सिंग होगा। अब इसमें से जितने भी इनके कॉलेज है, यानी कि जो आपका जीजीएसआईपीयू के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, ये कॉलेज इन कोर्स में एडमिशन के लिए कभी कभी नीट के स्कोर पर ही एडमिशन दे देती हैं, और कभी कभी होता है कि आपको नीट के साथ साथ आईपीयू सेट का भी एग्जाम देना होता है, फिर जाके वो एडमिशन लेती हैं। तो आज की वीडियो में अभी आगे कवर हम लोग करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं, किसमें कौन सा कोर्स होता है, किसमें आपको कौन से एग्जाम के थ्रू उस कोर्स में एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये कहानी पता चल गया होगा। और हां, चाहे आप दिल्ली के स्टूडेंट हो या दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हो, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आईपीयू सेट का एग्जाम दे सकते हो। बस है क्या कि मैक्सिमम कोर्स के लिए आपका 85% सीट दिल्ली के स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए केवल 15% सीट होता है। लेकिन आप ये एग्जाम चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो इतने अच्छे कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा है। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि वो कॉलेज कौन से हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कुछ पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन से कॉलेज में आपका होगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज जुड़े होते हैं और सारे के सारे कॉलेज अच्छे होते हैं और सब दिल्ली के अंदर ही आपका रहेगा, दिल्ली के बाहर के वो कॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी एमएलटी का, जो कि आपका कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हिंदी रॉ हॉस्पिटल, मलकागंज दिल्ली में है, ठीक है ना। ये आपका 3 साल का कोर्स है। इसमें टोटल सीट आपका 30 है। किसके लिए? बीएससी एमएलटी के लिए, जिसमें 85% सीट दिल्ली के स्टूडेंट के लिए है और 15% सीट जो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए है, यानी कि आउट ऑफ दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, 15% सीट। अच्छा, अगर आपको इस कॉलेज में बीएससी एमएलटी करना है तो आपको आईपीयू सेट का एग्जाम देना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि हमारा रिंग रोड न्यू दिल्ली में है। यहां भी आप बीएससी एमएलटी का कोर्स कर सकते हो,
फिर बोला कि 3 साल का ये कोर्स है और टोटल आपका 25 सीट इसमें है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगर आप बीएससी एमआईटी करना चाहते हो तो भी आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में कर सकते हो, इसमें 12 सीट है। और इसी कॉलेज में आप बीपीओ कोर्स भी कर सकते हो, आपका 16 सीट है। अगर आप इन कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आपका नीट स्कोर भी देखा जाएगा, यानी कि नीट में आपने कितना नंबर पाया उसका भी आपको स्कोर देखा जाएगा। लेकिन जो मैंने आपके ये पैरामेडिकल कोर्सेज बताया, यानी कि बीएससी एमएलटी, आपका बीएससी एमआईटी या बीपीओ, इन सब में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको आईपीयू सेट का भी एग्जाम देना होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए केवल नीट चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए आईपीयू सेट भी आपको देना होगा। तो जो मैंने आपको पैरामेडिकल कोर्स बताया, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी और बीपीओ, इसके लिए आपको आईपीयू सेट का एग्जाम देना होगा, जो कि मैंने कॉलेज नेम बताया और साथ साथ ये भी बताया सीट कितना है। और जो मैंने आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया कि इन समय आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इसमें आपको नीट का एग्जाम भी देना होगा, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि इन सब कॉलेज की, यानी जो मैंने आपको कॉलेज बताया, इन कॉलेज में फी कितनी है, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो आपके 1 साल का फी लगभग 1,20,000 रुपया लगेगा। मैंने लगभग बोला, किसी में कुछ ज्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है, लेकिन लगभग आपका 1,20,000 रुपया पैसा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा सर और कौन कौन से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं जो कि दिल्ली में ही है और आपका जीजीएसआईपीयू के अंतर्गत ही आता हो? तो आपका इसमें से पहला कॉलेज आ जाएगा लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, यहां आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर सकते हो। दूसरा हमारा है एसटी स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तीसरा हमारा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल। अगला हमारा है पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगला हमारा है इंपैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट। अगला हमारा है सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और लास्ट हमारा है महाराज अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इन सब जगह आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, जिसमें से आपका 5 नंबर तक, यानी कि 5 नंबर तक जितना मैंने बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं। लेकिन लास्ट में मैंने जो आपको 3 बताए, इंपैक्ट, सरोवर और महाराज अग्रसेन वाला, ये आपका आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, ठीक है ना। यहां आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स कर सकते हो और ये कॉलेज भी फिर मैं बताया कि जीजीएसआईपीयू के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? आप अगर इन कॉलेज में नर्सिंग करना चाहते हो तो जो आपका नीट का काउंसलिंग होता है, अगर उसके आप फर्स्ट और सेकंड राउंड तक अगर आप कॉलेज पा गए तो आपका नीट के स्कोर पर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका नीट में नंबर अच्छा है तो आपके फर्स्ट और सेकंड राउंड तक अगर आपको कॉलेज ही मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इसके अगले राउंड में जाते हो, यानी कि तीसरे में जाते हो या चौथे में जाते हो, तो आपको आईपीयू सेट का भी काउंसलिंग कराना होगा तीसरे और चौथे के लिए। कहना क्या चाहते हो सर? जैसे मान लीजिए नीट में आपका नंबर अच्छा है, आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, जो मैंने आपको 8 कॉलेज बताया नर्सिंग का, तो यहां पे पहला और दूसरा राउंड तक अगर आपको ये कॉलेज मिल गया तब तो आपका नीट के स्कोर पर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कॉलेज नहीं मिला पहले दूसरे राउंड तक, तो तीसरे चौथे राउंड में अगर आपका जा रहा है तो आपको आईपीयू सेट का भी एग्जाम देना होगा, तभी जाके आपको कॉलेज मिल सकता है। और उसमें भी अगर आपका नंबर अच्छा रहा तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आईपीयू सेट का एग्जाम दे दिया तो आपको मिल ही जाएगा, नंबर अच्छा होगा तो ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, चलिए एमबीबीएस की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कि कौन कौन से सर एमबीबीएस के कॉलेज हैं, उनका भी नाम बताइए, साथ साथ सीट बताइए और किस काउंसलिंग के थ्रू हमको कॉलेज मिलेगा ये भी बताइए, ठीक है ना। तो इसमें पहला कॉलेज हमारा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जिसमें लगभग 170 सीट है, ठीक है ना। और आपका 100% सीट आपका एमसीसी काउंसलिंग से मिल जाएगा। लेकिन इस 100% में 85% सीट दिल्ली स्टूडेंट के लिए है और 15% सीट ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए तो आपको एमसीसी काउंसलिंग कराना होगा। सारा सीट आपको एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत ही मिलेगा। वो अलग बात है कि दिल्ली वालों के लिए 85% सीट है, यानी कि वहां जो स्टेट मतलब दिल्ली स्टेट है ना, तो दिल्ली वालों के लिए 85% है स्टेट कोटा की अगर हम बात कर दूं, और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए केवल 15% इसमें सीट रहेगा। लेकिन आपको जो काउंसलिंग कराना होगा वो एमसीसी का ही कराना होगा। आगे बढ़ते हैं एमबीबीएस के लिए। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है ना, जिसमें लगभग आपका 125 सीट है एमबीबीएस का। इसमें 85% सीट आपका आईपीयू के अंतर्गत आता है, यानी कि आईपीयू जो काउंसलिंग कराता है उसके अंतर्गत आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल, जो कि लगभग 60 सीट है। इसमें भी 85% सीट आपको आईपीयू के अंतर्गत मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, जो कि हमारा लगभग 100 सीट एमबीबीएस का है। 100% सीट यानी कि पूरा सीट आपका एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत मिलेगा। और वही बात 85% दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए है और 15% सीट दिल्ली के बाहर यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अगला हमारा है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि इसमें आर्मी वाले स्टूडेंट ही केवल काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में रहते हैं उनके बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें 100 सीट है और 100 सीट आपका आईपीयू वाले काउंसलिंग के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि एमसीसी के अंतर्गत नहीं आएगा, आपको आईपीयू वाला काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और लास्ट हमारा है ईएसआई पीजीआईएमईआर, जो कि आपका 50 सीट है और टोटल सीट आपका एमसीसी काउंसलिंग से मिलेगा। 85% सीट दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए है और 15% सीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप फॉर्म भर सकते हो। और मैंने एक बात और भी कहा कि नीट का जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और जब आपका काउंसलिंग होना होगा तो फिर आपका फॉर्म निकलेगा। आप चाहो तो अभी भी भर सकते हो और चाहो तो उस टाइम पर भी भर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर बात करें, जो कि फॉर्म निकला हुआ है फिलहाल अभी के लिए 2 फरवरी से फॉर्म निकला हुआ है और लास्ट डेट इसका 31 मार्च है, आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम डेट इसका 25 अप्रैल से 17 मई के बीच होगा, अलग अलग डे अलग अलग लोगों का पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्म फी आपका 2500 रुपया है और आप चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। अगर आप खुद नहीं भर पा रहे हो तो आप हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आप बोलें कि सर फॉर्म भराना है, तो आप हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो, ठीक है ना। पहले आप बात कर लीजिए 200 रुपए पेमेंट देके, जो डाउट है वो डाउट आप समाप्त कर लीजिए। अगर आप फॉर्म भराते हो तो 200 रुपए आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप फॉर्म नहीं भराते हो तो आपके डाउट क्लियर का, आपके बात करने का हम लोग 200 रुपया लेंगे। आपके इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए, उसके बाद देखोगे आपके पास कॉल जाएगा, ठीक। तो आप ये सुविधा उठा सकते हो, वैसे आपकी मर्जी। अगर आप खुद भी फॉर्म भर लेते हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात हो गया, लास्ट डेट की बात हो गया, एग्जाम डेट की बात हो गया, फॉर्म फी की बात हो गया। एग्जाम सिटी की बात कर लेते हैं कि सर सेंटर कहां कहां हमको मिल सकता है। तो न्यू दिल्ली में तो सेंटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और न्यू दिल्ली में कहां कहां सर सेंटर मिल सकता है, आपका फरीदाबाद में मिल सकता है, नोएडा में, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, इन सब जगह आपका एग्जाम सिटी रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में भी रहेगा, राजस्थान में जयपुर में रहेगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहेगा और महाराष्ट्र में मुंबई में रहेगा, ठीक है ना। तो इन सब जगह आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। आप अपने अनुसार आप फॉर्म भरते समय सेंटर डाल दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि आपकी नजदीकी आपका सुविधा कहां पे है। आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट। पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो सबसे पहले आप जान लो कि इसका पेपर आपका ऑफलाइन पेपर होता है, यानी कि ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा। अगर आपको जानना है कि अच्छे से ओएमआर सीट कैसे भरें, क्या गलतियां ना करें, किस प्रकार से ओएमआर सीट भरना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, लिख देना सर ओएमआर सीट। तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफलाइन पेपर होते हैं वो ओएमआर सीट पर ही होते हैं। जैसे आपका नीट का हो गया, आईपीयू सेट हो गया, ठीक है ना। तो ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट पर होता है। बात करें कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट से आएगा, तो फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, बायोलॉजी से आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंसिव से आएगा और जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका 5 सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का भी 20% होगा, बायोलॉजी का 40% क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से 10% क्वेश्चन आएगा और जनरल अवेयरनेस से भी 10% क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल मिलाकर आपका 100% हो गया। आपका पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन टाइप होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि केवल एक ऑप्शन ही सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा। अगर आप सही ऑप्शन पर लगाते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करते हो तो आपका निगेटिव मार्किंग में 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि -1 नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने हर एक बातें कवर कर दिया जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आईपीयू सेट एग्जाम किसके लिए होता है। पहली बात, इसका मैंने इंपॉर्टेंट डेट भी बताया, इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बताया, कोर्स भी बताया,
और किसके थ्रू आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, यानी कि नीट के स्कोर पर बेस पे ले सकते हो या आप आईपीयू सेट का एग्जाम देकर ले सकते हो। मैंने ये भी कवर किया था, आपने देखा होगा कि एमबीबीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए मैंने बताया। और साथ साथ मैंने, अगर आपने लास्ट में देखा होगा तो मैंने ये भी कवर किया कि पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और एग्जाम सिटी कहां हो सकता है। अगर आपको ओएमआर सीट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, या इसके अलावा किसी भी चीज पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एक और बात है स्टूडेंट, हम लोग का एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसमें फ्री में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप जाकर वहां पर तैयारी कर सकते हो, नीट का तैयारी कर सकते हो, सीयूईटी का तैयारी कर सकते हो, पैरामेडिकल का तैयारी कर सकते हो, नर्सिंग का तैयारी कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जिसमें भी इच्छुक हो आप उसका तैयारी कर सकते हो, जिस कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो। तो आप वहां तैयारी करिए, जो चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। वहां पे सीयूईटी का, नीट का 3 प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें सीयूईटी और नीट के लिए, ठीक है ना, 1 शॉर्ट वीडियो जा रहा है, एक प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा रहा है और एक प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जा रहा है। तो आप उसको देख सकते हो और खुद पढ़ सकते हो और अपने आजू बाजू जो स्टूडेंट हो उनको भी बता सकते हो, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको फॉर्म भराना है तो जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।